दोस्तों, आज मैं आपको अघन या माघ शीर्ष महीने से जुड़ी बेहद रोचक जानकारियां देने वाली हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह के संदर्भ में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक मृगशिरा नक्षत्र होता है। ज्योतिषों के अनुसार इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, जिस कारण से इस मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस महीने को मगसर, अगहन या अग्रहायण मास भी कहा जाता है। माघ शीर्ष के महीने में स्नान एवं दान का विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मार्गशीर्ष की माह की महत्ता बताई थी तथा उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष के महीने में यमुना स्नान से मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अतः इस माह में नदी स्नान का विशेष महत्व माना गया है। माघ शीर्ष का महीना देवी कृपा पाने वाला महीना माना जाता है। यह महीना श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। कृष्ण और कीर्तन का संबंध जितना पुराना है उतना ही गहरा भी है। इस महीने में अगर सच्चे मन से कीर्तन व भजन किया जाए तो साक्षात श्री कृष्ण के होने का आभास होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कृष्ण उपासना में मंत्रों से भी ज़्यादा महत्व कीर्तन और भजन का होता है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की। इसी मास को महोत्सव का आयोजन होना चाहिए। यह अत्यंत शुभ होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल 12 तिथि को उपवास आरंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे जातक पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है, अर्थात पूजक जाति स्मरण हो जाता है तथा इस लोक को उस लोक में पहुंच जाता है जहां से फिर संसार में लौटने की आवश्यकता ही नहीं होती, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य ही पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। मार्गशीर्ष महीने में माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है, जो अति फलदायी मानी जाती है। मार्गशीर्ष मास में इन 3 पावन पाठ का बहुत ही महिमा है, जो है विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में 2-3 बार अवश्य पढ़ें, शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर की विशेष महिमा मानी जाती है। स्कंद पुराण में तो यह तक लिखा गया है कि घर में अगर भागवत जी हो तो अघन मास दिन में एक बार उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए, उससे भी आपको पुण्य प्राप्ति होती है। इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करना जीवन में अवरोध को समाप्त करता है और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में पूजा के स्थान पर रखें। उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर में छीटें। इससे घर में शुद्धि और शांति बनी रहती है तथा क्लेश दूर होता है। सभी को मार्गशीर्ष मास में हम किन बातों का ध्यान रखें? इस महीने से में ठंड की शुरुआत हो जाती है, तो हमें तेल की मालिश करना उत्तम होती है। यह हमारे शरीर में नरमी बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस महीने में चिकनाई वाली चीज़ों का सेवन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मोटे वस्त्रों का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। तो मार्गशीर्ष मास में सायंकाल की उपासना अनिवार्य हो जाती है। ऐसे तो आपको सुबह शाम दोनों समय उपासना करना चाहिए, पर इस माह में संध्या काल की उपासना का विशेष महत्व है। अघन मास में तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस महीने चंद्रमा के अमृतत्व की प्राप्ति भी होती है। संतान के वरदान बहुत सरलता से मिलता है। कीर्तन करने का अमोघ फल प्राप्त होता है, अतः इस महीने भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। महीने में मंगल कार्य की विशेष फलदायी होते हैं। श्री कृष्ण की उपासना,
पवित्र नदियों में स्नान व दान विशेष शुभ होता है। हाँ तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके मैं आपके पास आती रहूँगी। धन्यवाद।